नमस्कार। आज अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं सीरीज श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है। तो संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ, इस संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है और उनमें क्या अंतर होता है। तो आपके संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ हैं वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज। नंबर 2 खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। और नंबर 3 होती है अखंडित या सतत श्रेणी कंटिन्यू सीरीज। तो अपने सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रिप्रेजेंट करती है। व्यक्तिगत श्रेणी जैसे मैंने एक इसका उदाहरण लिया है, रोल नंबर दे रखे हैं बच्चों के 1 2 3 4 5 6 7 8 और मार्क्स दे रखे हैं बच्चों की। पहले बच्चे के 10 नंबर आए, दूसरे के 12 नंबर आई, तीसरे के 14 नंबर आई, चौथे के फिर 10 नंबर आई, पाँचवें के 16 नंबर आई, छठे बच्चे के 12 नंबर आई, सातवें बच्चे के 10 नंबर आई, आठवें बच्चे के 8 नंबर आई। तो इस सीरीज में अपने को रोल नंबर दे रखे हैं, रोल नंबर या इसको आप सीरियल नंबर बोल दो भले, और मार्क्स दे रखे हैं। यानी प्रत्येक बच्चे के मार्क्स हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर ये जो मार्क्स होते हैं इसको अपने कहते हैं वैल्यू। तो व्यक्तिगत श्रेणी की क्या पहचान हुई कि व्यक्तिगत श्रेणी में वैल्यू जो होती है वो अलग अलग लिखी हुई होती है। एक वैल्यू को हम उतनी ही बार लिखेंगे जितनी बार वो आए हैं। यानी व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। एक पद मूल्य को उतनी बार लिखा जाएगा जितनी बार वो आता है। जैसे 10 नंबर 3 बच्चों की आई तो हमने 3 बार अलग अलग 10 10 10 लिखा। इसी प्रकार 12 नंबर 2 बच्चों के आई तो हमने 2 बार अलग अलग इसको लिखा। तो व्यक्तिगत श्रेणी की क्या पहचान हुई कि इसमें प्रत्येक पद मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। प्रत्येक पद मूल्य को उतनी बार लिखा जाता है जितनी बार वो पद मूल्य आता है। आगे आपके आएगी खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। यहाँ पर एक मैं और बता देता हूँ कि खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। आवर्ती हम उसको कहते हैं कि जैसे कोई पद मूल्य कितनी बार आया। जैसे इस एग्जाम्पल में 10 है वो 3 बार आता है तो 10 की आवृत्ति हो गई 3। तो खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के अंदर आपको आवृत्ति दी हुई होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में कोई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती। या अपने बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। एक पद मूल्य को उतनी बार लिखेंगे जितनी बार वो पद मूल्य आता है। और व्यक्तिगत श्रेणी में आवर्ती फ्रीक्वेंसी नहीं होती या प्रत्येक पद मूल्य की एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर 2 है खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मार्क्स दे रखे हैं 10 12 14 16 18 20 25 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। भाई 10 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, 12 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, 14 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, 16 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं। इस प्रकार तो खंडित श्रेणी की क्या पहचान हुई
कि खंडित श्रेणी में एक पद मूल्य को केवल एक ही बार लिखा जाता है और वो पद मूल्य कितनी बार रिपीट हुआ उसकी आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है। जैसे ये 10 है, 10 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं तो 10 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन खंडित श्रेणी में हम इसको एक ही बार लिखेंगे और इसके आगे इसके सामने आवर्ती लिख देंगे कि वो कितनी बार आया है, 3 बार। इसी प्रकार 12 है वो 4 बार आ रहा है, 12 है वो 4 बार आ रहा है, लेकिन हम इसको एक ही बार लिखेंगे और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 4। तो खंडित श्रेणी की क्या पहचान हुई कि इसमें एक पद मूल्य को केवल एक ही बार लिखा जाता है, भले ही वो कितनी ही बार रिपीट क्यों ना हो, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है कि वो पद मूल्य कितनी बार आया। तो व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी इन दोनों में अंतर हो गया कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर प्रत्येक पद मूल्य को अलग अलग लिखा जाएगा, एक पद मूल्य को उतनी बार लिखेंगे जितनी बार वो आता है, और खंडित श्रेणी में एक पद मूल्य को हम केवल एक ही बार लिखेंगे और जितनी बार वो आता है उसकी वो आवर्ती हम उसके सामने लिख देंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद मूल्य की फ्रीक्वेंसी एक होती है और खंडित श्रेणी में प्रत्येक पद की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। तो ये हुआ व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में अंतर। 3 नंबर पर आती है आपके सतत श्रेणी, कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज के अंदर सतत श्रेणी में ग्रुप दिए हुए होते हैं। जैसे इसमें मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो सतत श्रेणी के अंदर ग्रुप दिए हुए होते हैं और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जैसे इसमें है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 0 से 10 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, 10 से लेकर 20 के बीच में नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच नंबर लाने वाले 6 बच्चे हैं और 30 से 40 के बीच नंबर लाने वाले 7 बच्चे हैं। तो ये हो गई सतत श्रेणी। तो श्रेणियाँ 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में ग्रुप दिए हुए होते हैं। अब सतत श्रेणी 2 तरह की होती है। सतत श्रेणी 2 तरह की होती है, एक अपवर्ती श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरी होती है आपके समावेशी श्रेणी इनक्लूसिव सीरीज। पहले अपने देखते हैं अपवर्ती श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज। अपवर्ती श्रेणी कैसे बनती है, देखो मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 0 से 10 तक 5 बच्चे, 10 से 20 तक 6 बच्चे, 20 से 30 तक 8 बच्चे और 30 से 40 तक 4 बच्चे। तो अपवर्ती श्रेणी की क्या पहचान होती है, देखो ये जो सतत श्रेणी में ग्रुप होते हैं 0 से 10, तो 0 जो होता है वो होती है इसकी लोअर लिमिट, इसको संकेत देते हैं L1, और 10 है वो है अपर लिमिट, इसको संकेत देंगे L2। यानी ग्रुप में जो छोटी सीमा होती है निम्न सीमा उसको कहते हैं लोअर लिमिट L1 और जो बड़ी सीमा होती है उसको कहते हैं अपर लिमिट L2। जैसे इस ग्रुप में छोटा 10 है तो लोअर लिमिट हो गई 10 और अपर लिमिट हो गई 20। इस ग्रुप में लोअर लिमिट हो गई 20 और अपर लिमिट हो गई 30। इसी प्रकार इस ग्रुप में लोअर लिमिट हो गई 30 और अपर लिमिट हो गई 40। तो अपवर्ती श्रेणी की क्या पहचान होती है, अपवर्ती श्रेणी में
पहले ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों समान होती है। जैसे इसकी अपर लिमिट है 10 और इसकी लोअर लिमिट है 10, ये दोनों समान हैं। पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट समान होती है। इसी प्रकार इसकी अपर लिमिट 20 और इसकी लोअर लिमिट 20, ये दोनों समान हैं। इसी प्रकार इसकी अपर लिमिट 30 और इसकी लोअर लिमिट 30, ये दोनों समान हैं। तो अपवर्ती श्रेणी की क्या पहचान होती है? पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट दोनों समान होती है। तो ये होती है आपके अपवर्ती श्रेणी। यहाँ पर एक मैं और बता देता हूँ कि ये जो 0 से 10 है, 0 से 10, तो यहाँ तक 0 नंबर वाला बच्चा तो इस ग्रुप में आएगा और 9.99 तक इस ग्रुप में आएगा। जिस बच्चे के पूरे 10 नंबर है वो अगले ग्रुप में चला जाएगा। यानी जिस बच्चे के 10 नंबर है वो 0 से 10 के ग्रुप में नहीं आकर 10 से 20 के ग्रुप में आएगा। यानी एकदम अपर लिमिट के बराबर की वैल्यू हो तो वो उस ग्रुप में शामिल न होकर अगले ग्रुप में चली जाएगी। जैसे इसी प्रकार 10 से 20, तो 10 तो इसमें आएगा और यहाँ पर 10 से लेकर ये 19.99 तक इसमें आएगा। जिस बच्चे के पूरे 20 मार्क्स हैं वो 10 से 20 इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो 20 से 30 वाले ग्रुप में चला जाएगा। तो अपवर्ती श्रेणी की एक ये विशेषता हो गई कि ये लोअर लिमिट को तो उसी ग्रुप में शामिल करती है, लेकिन अपर लिमिट को उस ग्रुप में शामिल नहीं करके ये अगले वाले ग्रुप में शामिल करती है। तो ये हुई आपके अपवर्ती श्रेणी। अपवर्ती श्रेणी की पहचान क्या हुई कि पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट ये दोनों समान होती है और लोअर लिमिट को तो उस ग्रुप में शामिल करती है, लेकिन अपर लिमिट के मूल्य को उस ग्रुप में शामिल नहीं करके वो अगले वाले ग्रुप में शामिल होता है। नंबर 2 आती है आपके समावेशी श्रेणी, इनक्लूसिव सीरीज। समावेशी श्रेणी, समावेशी श्रेणी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मार्क्स दे रखे हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे। तो इसमें आप देख रहे हो कि पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट दोनों समान नहीं है, उसमें एक का अंतर है। जैसे इसकी अपर लिमिट है 9 और इसकी अपर लिमिट है लोअर लिमिट है 10, तो दोनों समान नहीं, दोनों में एक का अंतर है। इसी प्रकार इसकी अपर लिमिट है 19 और इसकी लोअर लिमिट है 20, दोनों में एक का अंतर है। इसकी अपर लिमिट 29 और इसकी लोअर लिमिट 30, दोनों में एक का अंतर है। तो समावेशी श्रेणी में पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट में एक का अंतर होता है, ये दोनों समान नहीं होते। और जहाँ तक मूल्यों को शामिल करने की बात है तो समावेशी श्रेणी अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को शामिल करती है। जैसे 0 नंबर वाला बच्चा भी इसी में आएगा, 9 नंबर वाला भी इसी में आएगा, 10 नंबर वाला इस ग्रुप में आएगा, 19 वाला भी इसमें आएगा, 20 वाला इसी में आएगा और 29 नंबर वाला बालक भी इसी में आएगा। यानी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को शामिल कर लेते हैं। तो अपवर्ती श्रेणी और समावेशी श्रेणी।
अपवर्दी श्रेणी में क्या होता है, पहले वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट दोनों समान होती है और ये अपर लोअर लिमिट को शामिल करती है, लेकिन अपर लिमिट के मूल्य को उस ग्रुप में शामिल नहीं करती, वो अगले वाले ग्रुप में चला जाता है। और समावेशी श्रेणी क्या होती है, पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट में एक का अंतर होता है, ये दोनों समान नहीं होती। और समावेशी श्रेणी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों उसी ग्रुप में शामिल होती है। तो ये थी आपके संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ। श्रेणियाँ 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित या सतत श्रेणी। और सतत श्रेणी के 2 भाग होते हैं, अपवर्ती श्रेणी और समावेशी श्रेणी। धन्यवाद।